एवरीवन, टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको पास्ट टेंस पढ़ना है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ ई ए का उच्चारण तथा ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल, उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में दोनों वचन के कर्ता के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, उसने सच नहीं बोला। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड है, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर नेवर आ रहा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। डिड नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। कम की सेकेंड फॉर्म केम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या उसने एक किताब पढ़ी। क्या उसने एक किताब पढ़ी। डिड ही रीड अ बुक। टाइप सेकेंड। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि आए तो तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। तुम वहाँ क्यों गए। वाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। पहला, क्या वह आज स्कूल नहीं गई। डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे। दूसरा है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। वाई डिड शी नॉट कॉल यू। सिर्फ इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। दोनों स्ट्रक्चर आपके इंट्रोगेटिव वाले काम कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट है कितना, कितने, कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। स्ट्रक्चर है हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है उस बच्चे ने कितना दूध पिया। कितना के साथ जो भी आएगा उसकी अंग्रेजी हम साथ लिखते हैं। हाउ मच मिल्क हो जाएगा, डिड आएगा, फिर दैट बेबी सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। नेक्स्ट है तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी। तो किसकी के साथ किताब आया, इसकी इंग्लिश साथ में आएगा। हुज बुक, डिड लग गया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है टाइप फिफ्थ। अगर वाक्य में कोई प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले हु आ जाएगा, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर कल कौन आया। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया। डिड सी नॉट सेव यू फ्रॉम ड्रॉइंग। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है।
ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट, ही शी इट आई नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज अ वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, वह किताबें बेच रहा था। ही वॉज सेलिंग बुक्स। नेक्स्ट है, तुम बर्तन साफ कर रहे थे। यू वर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में वाज अ वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज अ वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको गालियाँ नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। वाज एवर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल, क्या हम बाज़ार जा रहे थे। वर वी गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर वाज एवर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था। वाई वाज द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड क्वेश्चन मार्क। कुत्ते कहाँ भौंक रहे थे। वेयर वर द डॉग्स बार्किंग। नेक्स्ट है टाइप थर्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या तुम एक नई घड़ी नहीं खरीद रहे थे। वर यू नॉट बाइंग अ न्यू वॉच। जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा जस्ट वहीं पे नॉट लग जाएगा। वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। पक्षी आकाश में क्यों नहीं उड़ रहे थे। वाई वर द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है टाइप फोर्थ, हाउ मच या हाउ मेनी, विच, हुज आदि के साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन्स प्लस वाज अ वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है टाइप फिफ्थ, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो कक्षा में कौन सो रहा था। हु वॉज वीपिंग इन द क्लास, सॉरी रो रहा था। वह कमरे में क्या कर रहा था। वाट वॉज ही डूइंग इन द रूम। नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू। बस अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया जाएगा। थैंक्स।